ब्राह्मण भोजन करे तो कभी भी पीरियड्स महिलाओं को या तो किन्नर को वहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ब्राह्मण भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ ब्राह्मण भोजन खा रहे हैं, वहाँ पर कभी पीरियड्स महिलाओं को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे में उस महिलाओं को पाप लिखती है, उस किन्नर को भी पाप लिखता है, और ब्राह्मण जो हो गए वो अपवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण अपवित्र हुआ मतलब ब्राह्मण दे दिया पाप, दे दिया शराब। अब वो महिलाएं को क्या होगा पता नहीं, अब इंद्रलोक जाना पड़ेगा क्या, मतलब कुछ भी है ब्राह्मण लोग, मतलब ये पाखंडी लोग कुछ भी लिख दे रहा है। मतलब जो है पीरियड्स होना महापाप हो गया। अरे भैया, से जो भ्रूण बन रहे हैं, उनसे जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, वो भी अपवित्र होना चाहिए, वो भी अपवित्र होना चाहिए। और जब अपवित्र वो है तो फिर दुनिया में जो है जितने सारे जो आज जनन पैदा हो रहे हैं, सब क्या अशुभ है, सब क्या पापी है, सब क्या यही इसके अनुसार से ये होना चाहिए। आनी पाखंडी इन मानवादी लोग कुछ भी मतलब लिख दिए हैं, कुछ भी मतलब चलेगा, कुछ भी पेल देते हैं ये लोग। साला अक्ल का अंधा बुद्धि लगाना चाहिए कुछ। मतलब जो पीरियड्स महिला होंगी वो खाना नहीं बनाना चाहिए, उसे मंदिर नहीं घुसना चाहिए, उसे अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, सब पाप होता है। तो वो जो बहुत बहुत स्वागत है सभी देशवासियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम सभी जो है पैदा कैसे हुए हैं? हमारे माता पिता मिले होंगे, हमारे माता पिता के फिजिकल रिलेशन से, बायोलॉजिकल सिस्टम से जो है हम सभी लोग पैदा हुए हैं। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सभी लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं। आपके घर में आपकी माँ होगा या बीवी होगा, आपकी बहन होगा या हमारी माँ होगा, मेरे बीवी होंगे, या चाहे जो भी हो, जितनी महिलाएं हैं, स्वाभाविक है कि सभी महिलाओं को पीरियड्स होती है। जब पीरियड्स मिस हो जाती है, जब पीरियड रुक जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चा या तो भ्रूण बनने की संभावना है, यानी फर्टिलाइज हो गए होंगे, जिसे निषेचन होना कहते हैं। जब किसी पुरुष का महिलाओं के वजाइना में जब वीर्य जाते हैं, स्पर्म जाते हैं, इसके बाद फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने को कहते हैं हम लोग निषेचन होना। तब जाके जो है पीरियड्स रुकते हैं, और उसी के माध्यम से हमें जब पता चलता है कि मतलब जो है बच्चा होने वाला है या तो भ्रूण बनने वाले हैं। पर अगर कोई ये कह दे कि पीरियड होना महापाप है, तो बताइए मुझे कि वो महिलाएं जो हम आज पैदा हुए हैं, जो आप पैदा हुए हैं, क्या हम पैदा हो पाते हैं क्या? अगर पीरियड होना महापाप है और पीरियड होता ही नहीं, और पीरियड हो रहे हैं तो वह महापाप है, तो उनसे बच्चा जो पैदा हो रहे हैं वो भी महापाप होना चाहिए, वो भी अशुभ होना चाहिए। और वो महिलाओं के द्वारा जो खाना बनाई जा रही है वो भी अशुभ होना चाहिए, वो भी अपवित्र होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताइए आप लोग। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर साथियों, इन ब्राह्मणवादी, ये पाखंडवादी, ये मनुवादी ऋषि मनु के द्वारा लिखा गया है कि कोई भी महिलाएं जो पीरियड होती है वो महिलाएं अशुभ होती है। और जब ब्राह्मण भोजन कर रही और वैसे समय अगर कोई महिला या किन्नर समाज के व्यक्ति, महिलाएं अगर वहां पर पहुंच जाती है, तो वैसे स्थिति में जो है वो ब्राह्मण जो है अपवित्र हो जाएगा। वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों के वजह से वो महिलाएं, जिस महिला को पीरियड्स हुई है, जी हमारी माताएं बहनें का पीरियड्स हुई है, वो उससे पाप लिखेगा, उससे पाप लिखेगा। यानी जो महिलाएं को पीरियड्स हुई है, वो महिलाएं के कभी भी जो है भोजन अगर ग्रहण कर रहे होते हैं ब्राह्मण, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये देखिए साथियों, ये मनुस्मृति का अध्याय है 3। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है, जब ब्राह्मण भोजन करे तो कभी भी पीरियड्स महिलाओं को या तो किन्नर को वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। जहां पे ब्राह्मण भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जहां ब्राह्मण भोजन खा रहे हैं, वहां पर कभी पीरियड्स महिलाओं को वहां पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में उस महिलाओं को पाप लिखती है, उस किन्नर को भी पाप लिखता है, और ब्राह्मण जो हो गए वो अपवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण अपवित्र हुआ मतलब ब्राह्मण दे दिया पाप, दे दिया शराब। अब वो महिलाएं को क्या होगा पता नहीं, अब इंद्रलोक जाना पड़ेगा क्या, मतलब कुछ भी है ब्राह्मण लोग, मतलब ये पाखंडी लोग कुछ भी लिख दे रहा है। मतलब जो है पीरियड्स होना महापाप हो गया। अरे भैया, अगर पीरियड्स अगर नहीं होगा महिलाओं को, तो बताइए स्वाभाविक है कि ये जो जनन की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, स्वाभाविक ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे जो बनते हैं, जो भ्रूण जो बनते हैं, उसी पीरियड से मिलकर बनता है, उसी ब्लड से बनता है। इसके मतलब उससे जो भ्रूण बन रहे हैं, उनसे जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, वो भी अपवित्र होना चाहिए, वो भी अपवित्र होना चाहिए। और जब अपवित्र वो है, तो फिर दुनिया में जो है जितने सारे जो आज जनन पैदा हो रहे हैं, सब क्या अशुभ है, सब क्या पापी है,
सब क्या यही इसके अनुसार से ये होना चाहिए। आनी पाखंडी इन मानवादी लोग कुछ भी मतलब लिख दिए हैं, कुछ भी मतलब चलेगा, कुछ भी पेल देते हैं ये लोग। साला अक्ल का अंधा बुद्धि लगाना चाहिए कुछ। मतलब जो पीरियड्स महिला होंगी वो खाना नहीं बनाना चाहिए, उसे मंदिर नहीं घुसना चाहिए, उसे अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, सब पाप होता है। तो वो जो देवियाँ हैं ये कैसे पता करती थी? ऊपरे से टपका देते थे। अब भैया हो नहीं सके ऊपरे भी टपका गया होगा, क्योंकि इसके समय में ऐसा ही होता था। कोई मुहास पैदा हो जाता था, कोई यहाँ से, तो कोई केले के छिलके से, तो कोई खीर खाने को उल्टी करने पे, कोई हाल चलाने से पैदा हो जाते थे। कोई गारंटी नहीं, ऐसा ही पैदा होता होगा। तो इनको इसीलिए इस तरह से कुछ भी ये लोग पेल देते हैं, कहीं पे कुछ भी लिख देते हैं और हमारे लोग सही मान बैठते हैं। और ये पीरियड को कहता है गलत है, और पीरियड होना जो है महापाप है। मतलब क्या यार, मतलब इन मनुवादियों को और इन ब्राह्मणवादियों को फिर भी जो है मनुस्मृति बड़ी प्यारा लगता है, बड़ी अच्छा लगता है। कुछ शर्म वरम करो यार, इतना घटिया घटिया चीज़ लिखा गया है। हाँ, आपके बीवी को पीरियड्स नहीं होता होगा, छोड़ दीजिएगा वहाँ साथ में सोने के लिए, आप वहाँ से उठ जाइएगा। मतलब आपके घर में जितना भी होगा, माँ चाहे बहन को भी, मतलब मेरे घर में भी, तो मतलब पीरियड होना महापाप हो गया, उन्हें घर में नहीं होना चाहिए। हर ब्राह्मण लोग अगर रहेंगे तो उसके सामने तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो महिला को पाप लिख देगा, उसे नर्क में जगह मिलेगा। मतलब कुछ भी पहले जा रहे लोग। साथियों, मेरा ये मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊं, समझाऊं कि मतलब ये मनुवादी लोग जो है, ब्राह्मणवादी लोग जो इस प्रकार से जाल फैलाए हुए हैं, जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाए हुए हैं, उनके चक्कर में ना फंसें। इनके चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और खाना पीना हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को जो है बारना पड़ जाएगा, और इसे पाप या नर्क का डर डरा के जो हमारे लोग को और कमज़ोर बनाते जाएंगे। तो इनके चक्रों में मत पड़े। आप सभी लोग जागरूक हो, आप लोग समझे ये सब जितना कुछ लिखे गए हैं ये सब ब्राह्मण लोग अपने फ़ायदे के लिए, और ब्राह्मण लोग जितने सारे कुछ लिखा गया है सब भ्रमित है, सब कुछ भी लिख दिया है लोग, क्योंकि हमारे की महिलाएं जो है आगे बढ़ ना सके। असलियत में अगर बोला जाए तो अगर जिस महिलाओं को अगर मौका मिल गया है वो बहुत आगे बढ़ जाती है। इसीलिए ब्राह्मण लोग कहा कि ये महिलाएं बोलो बड़ी चतुर होता है, इन लोगों को आगे ही ना बढ़ने दिया जाए। इसीलिए ये सारे नियम कानून को बना के रख दिया ताकि हमारे महिलाएं आगे ना बढ़ सके, हमारे महिलाएं सशक्तिकरण और शक्तिमान ना बन सके। इसलिए साथियों ऐसे तरह तरह के जो है पाखंडियों लोग ने गलत सलत रच दिया हमारे महिलाओं को वंचित रखने के लिए। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर जब हमें मौलिक अधिकार दिए तो इस देश के महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को सब खत्म कर दिया। अगर महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करता है, महिलाओं के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर केस किया जाता है, उसके ऊपर FIR किया जाता है। पर ये मनुस्मृति काल में बताइए कि जिस समय मनुस्मृति चल रहा होगा उस समय जो है महिलाओं का स्थिति कैसा होगा, महिलाओं को किस नज़रिए से और क्या मसला स्थिति होगा, सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ तो हमारी माताएं को हुआ है। सती प्रथा महिलाओं, शुद्धिकरण प्रथा महिलाओं, देवदासी प्रथा महिलाओं, चरक पूजा प्रथा महिलाओं, प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा महिलाओं, ब्रिज टैक्स प्रथा महिलाओं, यानी तरह तरह के जो है शोषण अत्याचार हमारी महिलाओं को करते रहे, जिसकी वजह से आज भी हमारे महिलाएं कमज़ोर समझा जाता है और कमज़ोर है। और ये ब्राह्मणवादी और ये मनुवादी के द्वारा जो बनाया गया है उसी नियम और उसी तहत जो है इस मनुस्मृति के तहत कमज़ोर बनाया गया। और ये आज भी हमारे समाज के लोग ढोके चल रहा है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।